हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका अकाउंटिंग में क्या यूज़ है। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से एग्जाम्पल लिया जाए, आपके पास एक मोटरसाइकिल है जो कि आपने 2003 में खरीदी हुई है। कब खरीदा? 2003 में। और जो परचेज प्राइस है, मीन्स जब आपने परचेज किया था तो 1.5 लाख रुपए आपने उसको पे करे थे परचेज करने के लिए। आज हो गया 2021। आज अगर आप इसको बेचने जाते हो तो आपको कीमत मिलेगी केवल 20,000 रुपये। कितनी? 20,000। तो ये जो 1,30,000 रुपये है, 1,30,000 रुपये है, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जिसकी वैल्यू यूज़ करने या टाइम की वजह से कम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक बार एक काम करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ यूजेज और विद इफ्लेक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट। ठीक है, किस किस वजह से वैल्यू कम हो सकती है? पहला, यूजेज, हमने उसी चीज़ को यूज़ किया। लाइक मोटरसाइकिल थी हमारे पास, हमने उसको रगेड़ा है। रगेड़ा का मतलब 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर हमने खूब चलाई है। चलाने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है, पहला केस। ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्स ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है, आपने क्या करा, बाइक थी 2003 में खरीदी और 2021 में आ गए, लेकिन जब देखा कि कितनी चलाई है तो केवल 0 किलोमीटर। मीन्स आपने बस खरीदी और खरीद के अपने पास रख ली, आपने बिल्कुल भी नहीं चलाई। लेकिन क्या अगर आप अब उसको बेचने जाओगे तो क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? जी हाँ, होगी। आपने भले ही चलाई नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब है कि कुछ टेक्नोलॉजी चेंज आ गए। टेक्नोलॉजी चेंजेस कैसे? मतलब पहले कौन से थे? कीपैड वाले फ़ोन थे, कीपैड फ़ोन थे, और अब कौन से हो गए? स्मार्टफोन। स्पेल गलत होगी, स्मार्ट। स्मार्ट आईफोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, मीन्स टच स्क्रीन आ गए। तो क्या अब कीपैड वाले की वैल्यू वो रही होगी? नहीं। अब कितने कितने के आ रहे हैं? 300 रुपये का भी कीपैड आ जाता है, 400 का भी आ जाता है, 500 का भी आ जाता है। तो उस हिसाब से आपकी जो वैल्यू है किसकी वजह से कम हुई? आप में कोई कमी नहीं आई, सामने वाली चीज़ में जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तीसरा, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब है, हो सकता है मोटरसाइकिल एक्सीडेंटली ठुक गई। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी कीमत 20,000 रुपये से कम हो गई। मीन्स अगर 1,50,000 थी तो अब 1,30,000 रह गई। ठीक है। स्क्रैचेस आ गए या फिर थोड़ी बहुत डेंट आ गए, तो उस चीज़ की वजह से क्या होगी? इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई। तो हम उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर इन सबको मैं कवर करूं और एक लाइन में अगर मेरे को डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या कहेंगे? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में फॉल होता है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या होती है? फॉल हो जाती है। ड्यू टू, किसकी वजह से? यूजेज की वजह से, टाइम की वजह से, ऑब्सोलिसेंस की वजह से, या फिर एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक। अब आपने जो डेफिनेशन थी वो अच्छे से पढ़ ली है, तो आपके इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? डाउन हो जाती है। बुक वैल्यू कम होती है, मार्केट वैल्यू कम नहीं होती। मार्केट वैल्यू का हमें कुछ पता नहीं होता कि कितनी है, लेकिन हम क्या करते हैं? बुक वैल्यू कम कर देते हैं। हो सकता है हमारे हिसाब से ये 20,000 की है, लेकिन अगर मार्केट में बेचने जाए तो 30,000 की भी बिक जाए। हमें कुछ नहीं पता मार्केट में क्या वैल्यू है, लेकिन हमने बुक वैल्यू क्या रख रखी है? 20,000 रुपये। ठीक। जो डेप्रिसिएशन है हर साल लगेगा जब तक आप उसको यूज़ करोगे। टेक्नोलॉजी की वजह से भी चेंज हो जाता है, या फिर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट
ऑफ द असेट्स टू द पीरियड ऑफ इट्स टाइम लाइफ। देखो इस वाले फिफ्थ जो पॉइंट है वो मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा है। बस मैं वो पॉइंट समझाऊंगा जो थोड़े टिपिकल्स हैं, बाकी सारे इग्नोर करूंगा क्योंकि नॉर्मल से इंग्लिश होती है वो आप समझ सकते हो। ये कह रहा है आपने क्या करा, 1,50,000 रुपये की मशीन ली। क्या ली? मशीन। आप हर साल 25,000 मान के चलते हैं, ठीक है। 25,000 क्या लगा रहे हो? डेप्रीशिएशन लगा रहे हो। मीन्स आप 25,000 वैल्यू इसकी हर साल कम करते जा रहे हो। पहले साल 25,000 कम कर दी, कितनी बची? 1,25,000। फिर 25,000 कम कर दी, फिर कितनी बची? थर्ड ईयर 1,00,000 रुपये की। तो उस हिसाब से आप हर साल कितनी कम कर रहे हो? 25,000 कम करते जा रहे हो। अब ये जो 25,000 है, आप इसको अपनी जेब से तो पे करने वाले नहीं हो। किससे रिकवर करोगे? कस्टमर से। और कस्टमर से कैसे करोगे? अगर आपने 25,000 पीस बनाए हैं, कुछ क्या बनाए हैं? पीस। किसी भी चीज़ के ले लो, टॉय के ले लो या टॉफ़ी के ले लो, किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये जो 25,000 रुपये हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? इन पीसों पे। मीन्स आप इसकी वैल्यू में, अगर आप बिना डेप्रीशिएशन के इसको 10 रुपये की बेच रहे थे, तो अब आप डेप्रीशिएशन लगाने के बाद कितने की बेचोगे? 11 रुपये की। क्यों? हर वैल्यू पे, हर एक पीस पे कितने रुपए जुड़ जाएंगे? 1-1 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। कैसे? 25,000 रुपये हमें 25,000 टॉफ़ियों पे लगाने हैं या टॉय या खिलौनों पे लगाने हैं। कैसे लगाओगे? 25,000 डिवाइड बाय 25,000 रुपये, ठीक। जब ये कटेगा तो कितना बचा? 1। मीन्स हर एक टॉय पे कितने रुपए? 1 रुपये। तो हमने हर एक टॉय पे कितना लगा दिया? 1 रुपये। तो ये जो 1 रुपये जो आपने जोड़ा है वो किससे रिकवर हो रहा है? कस्टमर से रिकवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो खर्च कहाँ पे कर रहे हो? उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे हो। तो वही चीज़ ये कह रहा है। हम क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन लगा के एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। हम क्या करते हैं? कॉस्ट को बांटते हैं ऑफ द एसेट्स टू द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। हम क्या करते हैं? लाइफ में बांट देते हैं। जो हमने क्या करा है? 25,000 रुपये कितने साल तक लगेंगे? अगर 1,50,000 रुपये हैं, अगर 1,50,000 रुपये हैं और हम हर साल 25,000 रुपये लगाते चल रहे हैं, तो कितने साल चलेगा? 6 साल चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 6 साल इसकी एलोकेशन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ सिनोनियम्स हैं, मीन्स सिमिलर वर्ड है लेकिन मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। कैसे? सबसे पहला डेप्रीशिएशन, जो कि मैं आपको बता चुका, किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है जो कि टेंजेबल्स हो। डिप्लीशन, डिप्लीशन वो चीज़ होती है जो आप, कोल माइनिंग होती है, कोल माइन या गोल्ड माइन ले लो या फिर डायमंड्स की ले लो। खदानें जो होती हैं, क्या उसमें हमेशा कोयला, अगर कोयले की खदान है तो क्या कोयला हमेशा उतना ही रहेगा जितना शुरू में था? नहीं। आपका कोयले की वैल्यू क्या होती रहेगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। लाइक जब आपने स्टार्टिंग में कोयले की खदान खोदना स्टार्ट की थी तो वहाँ पे 10 टन कोयला था। अब जब 2 साल हो गए तो अब वहाँ पे बचा 5 टन। अब 3 साल हो गए तो बचा 2 टन। धीरे धीरे क्या होगा? वो कोयला ख़त्म होता जाएगा। तो उस कोयले को ख़त्म करने के लिए, मीन्स ऐसी चीज़ जो नेचुरल है, क्या है? नेचुरल, ठीक है, नेचर से प्राप्त होती है, नेचर से मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी वैल्यू कम जब होती है उसको हम क्या वर्ड के नाम से डिनोट करते हैं? डिप्लीशन। मीन्स अब ये जो वैल्यू कम हो रही है, 10 टन था पहले, फिर 5 टन बचा, फिर 2 टन बचा, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डिप्लीशन, ठीक। ऑब्सोलीसेंस किसके लिए यूज़ किया जाता है? आउट ऑफ डेट या फिर ओल्ड फैशन या फिर टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से। लाइक पहले कीपैड वाले फ़ोन थे, अब कौन से हो गए? स्मार्टफोन हो गए। तो क्या हुआ? कोई ना कोई आउटडेटेड, हम कह सकते हैं कि कीपैड वाले फ़ोन क्या हो गए? आउटडेटेड हो गए, ठीक। पहले सिंपल पैंट पहनने का कल्चर था और अब क्या है? जीन्स पहनने का कल्चर है। बंदे जीन्स पहनना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ है, ये क्या हो गया? ओल्ड फैशन हो गया, ठीक है। पैंट क्या हो गया? ओल्ड फैशन हो गया। चौथा क्या है? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, लेकिन कौन से? इंटेंजिबल्स पे। इंटेंजिबल कौन से होती हैं? ऐसी चीज़ें जो दिखाई या मतलब छुई या देखी नहीं जा सकती है, ठीक। जैसे कि गुडविल सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुडविल का। कॉपीराइट,
ठीक है, एक्सेट्रा। लाइक पेटेंट्स भी हो गए। तो उन चीज़ों पे जो भी हमारी वैल्यू कम होती है उसके लिए हमारे लिए वर्ड क्या है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन वर्ड हम यूज़ करने वाले हैं। अब आगे बढ़े। जो डेप्रिसिएशन है दो तरीके के होते हैं, एक होता है परमानेंट इन नेचर और इंसिडेंटल। कैसे? परमानेंट और इंसिडेंटल। परमानेंट कैसे? अगर आप उस चीज़ को यूज़ करो या ना करो, या फिर टाइम बीतता जा रहा है तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, चाहे कोई भी एसेट्स हो। ठीक है, आप यूज़ करो तो भी वैल्यू कम होगी, अगर टाइम बीतता जाएगा, लाइक 2003 में खरीदी थी और 2021 हो गई, आपने यूज़ नहीं की, तब भी उसकी वैल्यू कम होगी, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तब भी उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये क्या है, परमानेंट इन नेचर है। आप चाहे कुछ करो ना करो, वैल्यू कम होनी ही है। इंसिडेंटल कैसे? ऑब्सोलीसेंस मीन्स हो सकता है अब स्मार्टफोन चल रहे हैं और स्मार्टफोन ही चलते रहे, क्या वैल्यू कम होने का चांसेस है इसकी वजह से? नहीं, ऑब्सोलीसेंस की वजह से वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जब तक चेंजेस नहीं आएगा टेक्नोलॉजी में, या ओल्ड आउट ऑफ डेट नहीं होता या ओल्ड फैशन नहीं होता, तब तक इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला। एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये किस चीज़ पे बेस्ड है, या तो एक्सीडेंट पे बेस्ड है या फिर आउटडेटेड या ओल्ड फैशन के ऊपर बेस है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डेप्रिसिएशन की हमें नीड्स क्यों होती है? यार एक चीज़ बताना, आपने मोटरसाइकिल खरीदी थी 1,50,000 रुपये की, खरीदी थी कब? 2003 में। अब 2021 हो गई, आप अगर 1,50,000 ही अपनी बुक में लिख के आओगे कि भैया हमारे पास तो 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, क्या ये सच है? जी नहीं। जब आप इसे बेचने जाओगे तो कितने मिलेंगे? केवल 20,000 रुपये। जो 1,30,000 रुपये शो हो रहा है एक्स्ट्रा, क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा। क्या ये गलत नहीं है? जी गलत है। इसलिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस लाने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू लाने के लिए, असेट्स की प्रॉपर वैल्यू शो होने के लिए, टू रिटेन आउट ऑफ प्रॉफिट फंड फॉर रिप्लेसमेंट। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है, कंप्लायंस फॉर लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन का मतलब है आप जब टैक्स के जो प्रोविजन पढ़ोगे ना, मीन्स जब टैक्स हम पे करते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन अवेल करना पड़ता है ताकि हमारे को टैक्स में बेनिफिट मिल सके। ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिल सके मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। मीन्स आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना ही कंपलसरी है, कानून में लिखा हुआ है, या कह लो कि हमारी कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब आ जाते हैं टू रिटेन आउट ऑफ प्रॉफिट फंड फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक, मेरी बात गौर से सुनना, समझना, समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर है। मोटरसाइकिल थी या मशीन कह लो, MACHIN मशीन, 1,50,000 की थी। आप हर साल कितना कितना माइनस करते जा रहे हो, कहाँ से? लॉस दिखा रहे हो PNL में, PNL अकाउंट में। ठीक है, किस नाम से दिखा रहे हो? डेप्रिसिएशन से। ये क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सेम यही चीज़ होगी 25,000 की, थर्ड ईयर 25,000, फोर्थ ईयर 25,000, फिफ्थ ईयर 25,000, सिक्स्थ ईयर 25,000। अब इसकी वैल्यू कितनी बची मशीन की? 0 मीन्स 0। ठीक है, आप हर साल क्या दिखा रहे हो? लॉस। क्या रियल में ये आपका लॉस हुआ? क्या ये आपको कैश में पे करना पड़ा? सोचना मैंने क्या कहा, क्या आपको ये जो 25,000 है हर साल जो आप लगा रहे हो, वो आप क्या कैश में पे कर रहे हो? जी नहीं, ये क्या है? नॉन कैश आइटम है। कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम। ठीक है, इसका मतलब जो 25,000 आप माइनस कर रहे हो ना, वो आप कैश में पे नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बस लॉस दिखा रहे हो, लेकिन वो आपका कैश में नहीं है। इसका मतलब आपके पास ये जो 25,000 है वो कैश आपके पास बच रहा है। ठीक है, आपके हाथ में है वो कैश 25,000 रुपये। अब सोचना, हर साल 25,000 रुपये आपके हाथ में क्या बच रहा है? 25,000 कैश बच रहा है। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कितना बच रहा है? 1,50,000। क्या ये 1,50,000 रुपये आप एक साथ जमा करके नई मशीन नहीं खरीद सकते हो जब ये ख़राब हो जाएगी? तो
मीन्स आपने क्या करा, फर्स्ट मशीन मान के चलते हैं, ये कौन सी मशीन है, फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन को 1,50,000 रुपये में परचेज किया। हर साल 25,000 रुपये आप डेप्रिसिएशन लगा के कैश बचा रहे हो अपने हाथ में, मीन्स सेविंग करते चल रहे हो। क्या करते चल रहे हो, शेविंग। कितने की, 25,000 रुपये की। जब 6 साल कंप्लीट हो गए तो आपके पास हाथ में 1,50,000 रुपये थे। अब ये मशीन हो गई ख़राब, क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ कितनी थी, 6 साल तक ही थी। अब जब ये ख़राब हो गई तो अब आपको नई मशीन लेनी है। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप ये सेविंग नहीं करोगे, जब आप ये सेविंग नहीं करोगे तो आपको डायरेक्ट नुकसान कितने का होगा, मीन्स आपका खर्चा कितने का होगा, 1,50,000 रुपये का दोबारा से खर्चा होगा। लेकिन अब आपने क्या करा, सेविंग पहले से करके रखे थे, हर साल कितना बचा रहे थे, 25,000 बचा रहे थे। तो वही आपने एक साथ इकट्ठा करा और नई मशीन परचेज कर ली। कौन सी मशीन, सेकंड मशीन परचेज कर ली। मतलब कि आपके ऊपर एकदम से 1,50,000 रुपये का बर्डन नहीं पड़ा। आपने क्या करा था, हर साल 25,000 सेविंग करी थी ताकि आप नई मशीन परचेज कर सको। समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं, हम आउट ऑफ प्रॉफिट में से क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं, क्या, कैश या फिर प्रॉफिट मान के चलो। और फंड फॉर रिप्लेसमेंट, हमारे पास फंड हो जाता है किस चीज़ के लिए, रिप्लेस करने के लिए। मीन्स मशीन वन जो थी ख़राब हो जाएगी तो हमें मशीन सेकंड खरीदनी पड़ेगी। और मशीन सेकंड कहाँ से खरीद लोगे, जो डेप्रिसिएशन से सेविंग करते हुए आ रहे थे उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर एंड बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए फैक्टर्स क्या है, बेसिस क्या है। एक चीज़ बताओ, आपकी जो कॉस्ट है एसेट्स की, वो क्या है, ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट में शो होती है। ठीक है, ये वो चीज़ है जो आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए कि कितना डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। मैंने तो आपको 1.5 लाख की मशीन पे कितना बोल दिया, डायरेक्ट 25,000। क्या वो 25,000 अमाउंट कहाँ से आया, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो वो फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, जितने की आपने कॉस्ट परचेज़ की। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है अगर कूड़े में बेचने जाओ उस मशीन को, कबाड़े में, ठीक है, तो वो कितने की बचेगी। उसमें बस लोहा लोहा बचा है, आयरन आयरन बची हुई है, तो क्या आयरन भी बिकती नहीं है, बिकती है। 8 रुपये किलो या 10 रुपये किलो की आयरन बिक जाती है। और उसमें अगर 40 किलो वजन हुआ तो कितने की बिक जाएगी, 320 रुपये की बिक जाएगी। तो वही जो 320 रुपये है वो क्या है, हमारी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, फिर आती है थर्ड चीज़, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या लीगल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर, जो कम होगी। लीगल लाइफ का मतलब है जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट उस चीज़ पे लिखी होती है। मेडिसिन है तो मेडिसिन के जो रैपर होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। या तो वो, या फिर जब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो लाइफ। हो सकता है यूज़ हम 3 साल तक कर सकते हैं लेकिन लीगल एक्सपायरी डेट 2 साल की लिखी हुई है। तो कौन सी आप यूज़ करोगे, जो कम है। कम कौन सी है, 2 साल वाली, तो आप 2 साल यूज़ करने वाले हो। ठीक, कैसे निकलता है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जब हम इसके मेथड्स करेंगे। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं, एक SLM मेथड और एक होता है WDV। फुल फॉर्म क्या है, सिंगल लाइन मेथड, मीन्स हर साल सेम अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन लगने वाला है, सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन लगने वाला है। और WDV का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन का वैल्यू मेथड का मतलब है अगर आपका पहले साल 10,000 रुपये लगा है तो अगले साल 10,000 से कम लगने वाला है, फिर उसके साल उससे कम लगने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। बाकी जर्नल एंट्री नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थ्योरी मैं कवर करा रहा हूँ, केवल प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में कराने वाले हैं हम। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, चलो ये पढ़ लेते हैं कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। चलो बढ़ते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की तरफ। प्रोविज़न की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्रोविज़न को समझते हो कि प्रोविज़न होता क्या है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, हमें पता है डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके से लॉस है, नुकसान है, लेकिन नॉन कैश आइटम है। तो जो नुकसान हमें पहले से ही पता है तो हम क्या बना के चलेंगे, उसके लिए प्रोविज़न बना के चलेंगे। अब प्रोविज़न किस तरीके से बनता है, आप जो 25,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन, वो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट में भेजते जाएंगे। क्या करेंगे, एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे, अकाउंट में
ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक है। और उस अकाउंट का नाम क्या होगा? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का नाम होगा क्या? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक। अब ये बनता कैसे है और क्यों बनता है? सोचना, जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो आपकी वैल्यू किस तरीके से शो होती है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मशीन आपने फर्स्ट ईयर परचेज की और कितनी लिख रखी है? 1,50,000, ठीक है। सेकेंड ईयर आपने क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितना लगा दिया? 25,000 फर्स्ट ईयर में। तो अब कितनी बची? 1,25,000 बची। फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया 25,000 रुपये। थर्ड ईयर कितनी बची? 1,00,000 बची। फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया 25,000 रुपये। अब कितनी बची? 75,000 बची फोर्थ ईयर, ठीक है। इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन जब लगता है, केवल डेप्रिसिएशन, तब आपकी वैल्यू इस तरीके से शो होती है, ठीक। लेकिन जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया जाता है तो आपका मशीन अकाउंट अलग बनेगा और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर मशीन की वैल्यू कितनी शो होगी? 1,50,000 और डेप्रिसिएशन कितना शो होगा? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 25,000। सेकेंड ईयर मशीन की वैल्यू सेम रहने वाली है इस केस में। कब? जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। याद रखना, जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो मशीन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपका बढ़ता जाएगा। कितना हो जाएगा अब? 50,000। क्यों? पहले का 25,000 और अब का 25,000, ठीक है, जुड़ता जाएगा धीरे धीरे। थर्ड ईयर क्या होगा? वैल्यू इतनी ही रहेगी और अब कितना हो जाएगा? 75,000। कैसे? 50,000 पहले का और 25,000 अब का, ठीक। फोर्थ ईयर क्या होगा? फिर सेम चीज़ 1,50,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 के प्लस 20 के 25 के 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम प्रॉपर अकाउंट किस तरीके से बनता है वो भी क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें फ़र्क क्या है? डेप्रिसिएशन जब अकाउंट बनता है तो क्या फ़र्क आता है और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तब क्या फ़र्क आता है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट का। हम क्या करते हैं? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक। डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि लॉस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट, इसलिए डेबिट बैलेंस होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? टेम्परेरी अकाउंट है। क्यों? क्योंकि हर साल 25,000 का बनेगा और हर साल 25,000 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पीएनएल में। मीन्स हर साल उस डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। क्या कर देंगे? नील, ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। इसलिए हर साल बनता है, हर साल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए क्या है? ये टेम्परेरी अकाउंट है। असेट्स इज सोन एंड WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू का क्या मतलब है? पहले 1,50,000 का था, 1,25,000 हुआ, फिर 1,00,000 हुआ, फिर 75,000 हुआ। मीन्स हर साल क्या है? वैल्यू कम होती जा रही है, तो इस तरीके से लिखा जाता है डेप्रिसिएशन में। चार्ज अगेंस्ट असेट्स, असेट्स के अगेंस्ट चार्ज है। इसका मतलब असेट्स में से वैल्यू कम की जाती है। देखो 25,000 हर साल के किस में से कम करी जा रही है? असेट्स की वैल्यू में से कम की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? असेट्स पे लग रहा है डायरेक्ट, ठीक है। और अपीयर इन पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा के हम कहाँ भेज देते हैं? पीएनएल अकाउंट में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, आपको पता है प्रोविज़न जब हम बनाते हैं तो प्रोविज़न क्या होते हैं? हमारे एक तरीके से रिजर्व्स होते हैं, और रिजर्व क्या होते हैं? प्रॉफिट की बात होती है। हम प्रॉफिट में से क्या बना के चलते हैं? रुपए सेव करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? सेविंग करके चलते हैं। और सेविंग हमारी किसका राइट होता है? ऑनर का। और ऑनर का राइट किस चीज़ पे होता है? प्रॉफिट पे, ठीक है। और प्रॉफिट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सबसे पहले देखो ये क्या है? रिजर्व प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? प्रॉफिट का में से बचाया हुआ अमाउंट है। परमानेंट इन अकाउंट है, मतलब परमानेंट इन नेचर है। कैसे? आप एक चीज़ बताओ, हर साल 25,000 बना रहे थे और कहाँ भेज दे रहे थे? पीएनएल अकाउंट में भेज दे रहे थे। लेकिन क्या ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जब आप अकाउंट बना रहे हो तो फर्स्ट ईयर कितना है? 25,000। सेकेंड ईयर क्या है? 50,000, 75,000, 1,00,000। मीन्स ये कब तक चलेगा? जब तक वो मशीन की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती या फिर
हमारी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना नहीं आ जाता, मशीन की वैल्यू के बराबर नहीं आ जाता, तब तक हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा। तो ये क्या है, परमानेंट इन नेचर है। क्यों? क्योंकि जब तक उस मशीन की लाइफ है तब तक ये अकाउंट बना रहेगा, इसलिए परमानेंट इन नेचर है। असेट्स इज शोन एन ओरिजिनल वैल्यू। असेट्स किस वैल्यू पे शो हो रहा था, 1,50,000। हर साल कितने का शो हो रहा है, 1,50,000 का। ठीक। चार्ज अगेंस्ट, नॉट चार्ज अगेंस्ट असेट्स, असेट्स पे चार्ज नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक तरीके से अलग से अकाउंट बना रखा है, उसमें हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं डायरेक्टली। अपीयर इन बैलेंस शीट, आपको पता होगा प्रोविज़न हमारा कहाँ शो होता है, लाइबिलिटी साइड शो होता है, और लाइबिलिटी साइड शो कहाँ होती है, बैलेंस शीट में। तो ये कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में। और डेप्रिसिएशन कहाँ शो होता है, P&L अकाउंट में। ठीक। नेक्स्ट है मेथड्स। मेथड्स बाद में पढ़ेंगे, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, जब आप मेथड्स पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पता चल जाएगा कि आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है या किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको पढ़ने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ये जो नोट्स हैं, हैंड नोट्स, वो आपको मिल जाएंगे, आप वैसे भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अगर कोई डाउट आएगा तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या पढ़ाने वाली चीज़ है। अब देखो होता क्या है, दो केस और आ जाते हैं। कौन से? आपने मोटरसाइकिल खरीदी थी या मशीन खरीदी थी, कितने साल की थी वैल्यू, 6 साल तक की वैलिड थी। ठीक है। हुआ क्या, तीसरे साल क्या हुआ, थर्ड ईयर आपका मन कर गया इस मशीन को बेचने का, क्या करने का, सेल करने का। आपने क्या कर दी, वो मशीन सेल कर दी। तो उस टाइम पे आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, डेप्रिसिएशन की और असेट्स की। मीन्स कौन कौन से अकाउंट्स की, डेप्रिसिएशन अकाउंट की और असेट्स अकाउंट की, मीन्स मशीनरी अकाउंट की। कैसे ट्रीटमेंट करोगे, क्या जर्नल एंट्री होगी, वो चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस है, हो सकता है 6 साल बाद, 6 साल आपने यूज़ किया, अब 6 साल बाद क्या ट्रीटमेंट होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर जो भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाया हो तो उसका क्या होगा, और असेट्स अकाउंट का क्या होगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं, वो हम कहाँ सीखेंगे, जब क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने स्पेस छोड़ा था वो हमने जर्नल एंट्री के लिए छोड़ा था कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो मोस्टली अभी नहीं कराऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट है, जब एग्जाम्पल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तभी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन है SLM और WDV का। नॉर्मल मैं आपको क्या बता चुका हूँ, SLM क्या होता है, हर साल सेम वैल्यू होती है। ठीक है। जैसे 25,000 25,000 25,000 मान के चलते हैं 3 साल के लिए। और WDV कैसे होगी, फर्स्ट ईयर 10,000 लगी, दूसरे साल 9,000 लगी, तीसरे साल 8,833 लगी, ऐसे करके लगती है, मीन्स कम होती जाती है। तो देखो इतने से ही अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो क्या होगा, सबसे पहले चार्जेस ऑन ओरिजिनल वैल्यू। कैसे, आप क्या करोगे, 1,50,000 पे ही हर बार क्या लगाओगे, 25%। ठीक है। जितने भी परसेंट होगा, लाइक मान के चलो 1,00,000 रुपए की मशीन है और मैंने बोला डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 25% का, कितने का, 25% का। तो आप क्या करोगे, हर साल 25% कैसे लगाओगे, 1,00,000 के 25%, 25,000। फिर नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, 25% किसका, 1,00,000 का, तभी तो 25,000 होगा। थर्ड ईयर भी 1,00,000 पे लगाओगे 25%, तभी तो 25,000 होगा। मीन्स हर बार डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल वैल्यू, मीन्स 1,00,000 पे। ठीक है। अगर WDV में देखा जाए तो पहले किस पे लगेगा, 1,00,000 रुपये पे 10%। ठीक है, 10% मान के चल रहे हैं क्योंकि इधर मैंने क्या लिया है, 10,000, तो 10% कितना होगा, 10,000। नेक्स्ट ईयर देखो 90,000 बचा, 90,000 का 10% कितना होगा, 9,000 रुपये। ठीक है। फिर 81,000 का 10% कितना होगा, 8,100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 8,100 कर लेते हैं। मीन्स WDV के टाइम पे आपका डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो रहा है, जो भी वैल्यू कम होने के बाद आ रही है आपकी। पहले 1,00,000 था, फिर उसके बाद 90,000 माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आई वो, फिर 90,000 में से जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उस पर, तो किस पे लगता है, डिमिनिशिंग वैल्यू पे लगता है। ठीक है। अमाउंट जो होता है सेम रहता है हर साल, 25-25-25, रिड्यूस होता जाता है आफ्टर ईयर आफ्टर, 10,000 9,000 81,000, हर साल कम होता जा रहा है। जीरो बैलेंस पॉसिबल है, इसमें नॉट पॉसिबल है। क्यों, देखते जाओ। चौथे साल कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1,00,000 हो गया कंप्लीट, खत्म।
जीरो हो सकता है, लेकिन क्या इसमें अगर आप हर साल 10% लगाते, चलो अगर 5,000 भी बचा है तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500 रुपये। फिर उस 45,000 का 10% कितना हो जाएगा, धीरे धीरे अगर 100 रुपये पे आए तो 10% कितना होगा, 10 रुपये। फिर 90, जीरो, आप मान के चलो 1 रुपये आ गया तो 1 रुपये का 10% कितना होगा, 90 पैसे। 90 पैसे बच जाएगा ना आपका, 10 पैसे डेप्रिसिएशन लगा, 90 पैसे बचा। फिर 90 पैसे का 10% मीन्स ये बहुत कम ही चांस है, चांस क्या हो ही नहीं सकता, जीरो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। रिपेयर क्या है, लोअर इन इनिशियल ईयर एंड हायर इन लेटर ईयर। हमारा क्या है, जो खर्चा है अगर देखा जाए, कोई नई चीज़ अगर आप खरीद के लाते हो तो क्या शुरू के साल में, लाइक आप एसी परचेज करके लाए तो मान के चलो 2 या 3 साल आपको कोई खर्चा नहीं आने वाला, कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होता या कुछ भी नहीं करना होता, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ खर्चा नहीं, ठीक है। लेकिन जब चौथी साल और चौथी से बाद वाली सालों में, मीन्स चौथी, पाँचवीं, छठी, जो भी जितने साल आप यूज़ करने वाले हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे उस एसी के। क्यों, क्योंकि वो ख़राब होना स्टार्ट कर देगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ आने लगेंगे। तो वो चीज़ बता रहे हैं, शुरू के साल में क्या होता है, कम होता है और बाद में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मोर और लॉस इक्वल थ्रू आउट द पीरियड। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं हर साल, कितना, 10%। किस पे, जो वैल्यू बची होती है उस पे। और यहाँ पे क्या लगता है, ओरिजिनल वैल्यू पे 25,000 लगता है। इसलिए क्या होता है, हमारे WDV में ये सेम रहता है। सुटेबिलिटी किस चीज़ की बेस्ट है, सुटेबल फॉर असेट्स विच गेट डेप्रिसिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायर्ड, और सुटेबल फॉर असेट्स विच रिक्वायर्ड मोर एंड मोर रिपेयर्स। ये कब सुटेबल है, जब आपका असेट्स क्या है, खर्चा करने वाला नहीं है, मीन्स उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप उसमें वैल्यू कम करते जाओ, यूज़ करते जाओ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप ये वाला लगा सकते हो मेथड SLM, जिसमें खर्चा कम आए और मीन्स खर्चा नाम मात्र का है, बस वो यूज़ करो, ख़त्म काम। लाइक आपका पेन है, स्टेशनरी, मान के चलो बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, पेन, 2 रुपये वाला पेन, वो भी लिखो फेंको, क्या इसमें कभी रिपेयर का खर्चा आएगा, क्या नहीं आएगा। मीन्स ऐसी चीज़ें जिसमें रिपेयर का खर्चा ना आए उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, SLM। और ऐसी चीज़ें जिसमें आपका रिपेयर का खर्चा है, लाइक AC, मोटरसाइकिल, तो उसमें हम कौन सा लगाएंगे, WDV। अब एक चीज़ याद रखना, मोस्टली हमारा जो लॉ है, कानून है, वो हमें WDV ही लगाने के लिए कहता है। क्यों, क्योंकि मोस्टली चीज़ें ऐसी ही होती हैं जिसमें हमें खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन किसकी ईजी है, SLM की, और डिफ़िकल्ट किसकी है, WDV की। ये जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा और डीपली नहीं पढ़ाने वाला मैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है फिर पढ़ा दो तो। आपको नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे उस लिंक से। देन अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करूँगा SLM की वीडियो अलग होगी और WDV की वैल्यू अलग होगी, फिर उसके बाद प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की वीडियो अलग कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से पूछ लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।